नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बहुत ही यूज़फुल होम्योपैथिक मदर टिंचर हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन से लक्षणों में यूज़फुल है। हाइड्रेस्टिस को गोल्डन सील या ऑरेंज रूट के नाम से भी जाना जाता है और ये रेननक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। खास करके जो ओल्ड पर्सन होते हैं, इजीली टायर्ड होते, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स यानी कि जो पुराने शराबी होते और बीमार, क्षीण और अति जो कमज़ोर पर्सन होते, इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। और ख़ास करके हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है यानी कि जो श्लेष्मा सतह होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसका जो डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है, येलोइश होता है और लसलसा यानी कि चिकना डोरिसा इसका स्त्राव होता है। जो हाइड्रेस्टिस है इसमें बर्बेरिन और हाइड्रेस्टाइन नाम के दो रसायन होते जो हमारे शरीर में कई तरह के हार्मफुल और नुकसानकारक जो फंगी और बैक्टीरिया होते इनके अगेंस्ट ये काम करता है। इस तरह से ये हाइड्रेस्टिस को नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह बना देता है। अगर इसके माइंड के लक्षणों के बारे में बात करें तो जो इसका पेशेंट होता है वो डिप्रेस्ड होता है और इसको विश्वास होता है कि वो अब नहीं बचेगा, यानी कि इसकी डेथ निश्चित है और वो मरना भी चाहता है। ऐसे जो साइकोलॉजिकल सिम्टम होते हैं इसमें हाइड्रेस्टिस यूज़फुल होती है। इसके अगर हेड के लक्षणों के बारे में बात करें तो जो पेशेंट होता है उसको कॉन्स्टिपेशन की वजह से डल हेडेक होता है और सर्दी जुकाम के बाद अगर साइनस की तकलीफ हो यानी कि साइनोसाइटिस अगर हो गया हो तो इसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है। लेकिन ख़ास करके जो नोज़ के सिम्टम होते, ख़ास करके जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप होती जिसमें सामान्य से अधिक बलगम नाक का जो पिछला हिस्सा होता है इसमें से गले में उतरता है, जिसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप बोलते हैं। और जो ऐसे जो पेशेंट होता है इसको गले में ऐसा सेंसेशन होता है जैसे गले में अंदर कफ या बलगम अटक गया हो और गुदगुदी जैसी फीलिंग होती है। और जो ही इसका डिस्चार्ज होता है वो जैसे हाइड्रेस्टिस के सभी पेशेंट में होता है, थिक होता है, येलो होता है और चिकना होता है और लसलसा होता है। तो अगर हमारी नाक और मुंह की जो आंतर त्वचा यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन है अगर वो बहुत ही ज़्यादा बलगम बनाती है, जिसकी वजह से हमारी जो नाक की टर्बाइन है उसमें सूजन हो जाती और नाक बंद हो जाती, तो हाइड्रेस्टिस का जो मदर टिंचर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन को कम करके जो डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा बलगम या जो ऐसे रोपी या थिक येलो डिस्चार्ज होता है इसको कम करके जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप का प्रॉब्लम है और बार बार साइनस या सर्दी का जुकाम का जो प्रॉब्लम होता है इसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा राहत पहुंचाती है। इसके अलावा ये थ्रोट के सिम्टम में भी काफ़ी यूज़फुल है। खास करके जो फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस होता है जिसमें छीलने की अनुभूति होते और गले में पीला और चिकना बलगम बार बार आता रहता है और पोस्ट नेज़ल ड्रिप की वजह से बार बार जो बलगम है वो गले में फंस जाता है। कभी कभी रात को जब बच्चा सोता है तो जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से गले में बलगम फंस जाता है तो बच्चा रात को एकाएक उठ जाता है। ऐसे सभी लक्षणों में हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी के वक्त जो गॉइटर का प्रॉब्लम होता है इसमें भी हाइड्रेस्टिस बहुत ही यूज़फुल होम्योपैथिक मदर टिंचर होता है। इसके कान के जो लक्षण हैं, खास करके जो हमारी यूस्टेशियन जो ट्यूब होती है, जो जुकाम की वजह से इसमें शिथिलता आ जाती और हमारा जो मिडल ईयर होता है उसमें सूजन के साथ सुनने में परेशानी आती यानी कि कम सुनाई देने लगता है और इसमें से येलो थिक और गाढ़ा चिकना स्त्राव अगर होता है जिसकी वजह से कभी कभी ईयर ड्रम यानी कि जो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसमें छेद हो जाता है। ऐसे सभी लक्षणों में हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर बहुत ही यूज़फुल है। इसके जो पेट के लक्षण होते हैं, खास करके इसमें जो लीवर है इसकी कमजोरी की वजह से भूख बहुत ही कम लगती है, डाइजेशन बहुत ही वीक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पेट में जो भोजन है वो बिना पचे अंदर पड़ा रहता है। जो हमारा इंटेस्टाइन है इसकी गति भी सुस्त हो जाती है, जिसकी वजह से जो मल निर्माण होता है यानी कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है। तो बहुत ही पुरानी कब्ज में भी हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर बहुत ही यूज़फुल होता है और बहुत ही ज़्यादा जोर करने से जो हमारा मलद्वार है इसमें अगर प्रोलैप्स हो जाता हो यानी कि मलद्वार खिसक जाता हो नीचे की तरफ तो भी हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर ज़रूर लेना चाहिए। ये फिस्चुला की भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर फिस्चुला के साथ येलोइश कलर का थिक पस बन रहा हो तो हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर फिस्चुला में बहुत ही यूज़फुल होता है।
पाइल्स और ख़ास करके जो ब्लीडिंग पाइल्स होता है इसमें भी ये बहुत ही अच्छा मदर टिंचर है। जो पेट का कैंसर होता है जिसमें पारंपरिक चिकित्सा के साथ अगर हम हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हाइड्रेस्टिस के फीमेल सिम्टम के बारे में अगर बात करें तो जो फीमेल का जो सर्विक्स होता है यानी कि गर्भाशय का जो मुख होता है इसमें इरोजन और एक्सकोरिएशन हो जाता है, यानी कि जो इसके आंतर त्वचा है उसमें कटाव और घिसाव जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से योनि में खुजली होती है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और ल्यूकोरिया यानी कि जो श्वेत प्रदर होता है वो भी शुरू हो जाता है। इसमें थिक और येलो और चिकना डिस्चार्ज होता है और एक्रिड डिस्चार्ज होता है यानी कि क्षयकर डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो योनि की आंतर त्वचा है उसमें जलन और इचिंग का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जो सर्विक्स का कैंसर होता है इसमें भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है और यूट्राइन फाइब्रोइड में भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है। जो इसका मेंसेस होता है वो बहुत ही प्रोफ्यूज होता है और बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चलता है, जिसकी वजह से जो फीमेल है उसमें कमजोरी आ जाती है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट ट्यूमर होता है इसको डिज़ोल्व करने में भी हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जो निपल होते हैं फीमेल के वो रिट्रैक्टेड अगर हो गए तो इसमें भी इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। मित्रों, जो हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर है इसकी 15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ लेने से इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है और इसको 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्कार, जय हिंद।